केमिस्ट्री में एक शब्द आप सुनते होंगे, मोल। क्या सुनते होंगे? मोल। आइए थोड़ा सा हम लोग मोल को समझते हैं। मोल सबस्टांस का यूनिट होता है। मोल क्या होता है? सबस्टांस का यूनिट होता है। देखिए ना, मोल एक्चुअली नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को। मोल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मिला जुला करके मोल जो है संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आइए थोड़ा सा और बेहतरीन तरीका समझते हैं इसको। देखिएगा, अगर कोई कह दिया 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स जब बोल दिया गया तो उसमें 1 मोल का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब क्या है? ठीक है, देखिएगा, पहले अगर इसको हम लोग ग्राम में जानना चाहेंगे जी, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए कितना ग्राम होगा, इसका मान कितना ग्राम होगा, तो हम कहेंगे इसका जो एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू कितना? 23 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू कितना? 23 ग्राम। अब इसमें अगर एटम्स की संख्या पूछी जाए तो 1 मोल में सोडियम एटम्स की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब हुआ इतना ग्राम, यानी इतना ग्राम सोडियम के लिए इतना एटम्स। तो अगर कहीं 1 ग्राम सोडियम के लिए पूछ दिया जाए 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स, तो हम इतना के लिए इतना कहेंगे, और जो एक एक रूल आप पढ़े हुए हैं उससे 1 ग्राम सोडियम के लिए निकालिएगा तो इसमें 23 से भाग लग जाएगा। मीन्स इतना डिवाइडेड बाई 23 एटम्स को हम लोग कहेंगे कि 1 ग्राम सोडियम में इतना सोडियम एटम्स हैं। कितना? तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23 एटम्स। बात आप समझ पा रहे हैं? तो 1 ग्राम सोडियम में एटम्स की संख्या पूछी जाए आराम से बता देंगे, और 1 मोल सोडियम का मतलब आप समझ गए कि कितना एटम्स। उसी प्रकार 1 मोल मैग्नीशियम की बात कह दी जाए तो 1 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम्स, तो 1 मोल मैग्नीशियम में भी इतना ही एटम्स। 1 मोल कार्बन में भी इतना ही एटम्स। हाँ, 1 ग्राम कार्बन में एटम्स की संख्या बदल जाएगी, 1 ग्राम मैग्नीशियम में एटम्स की संख्या बदल जाएगी, क्योंकि सबका एटॉमिक वेट जो होता है अलग अलग होता है। कार्बन का 12, यानी 12 ग्राम के लिए इतना एटम्स, 12 ग्राम के लिए इतना कार्बन एटम्स, तो 1 ग्राम के लिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगर मैग्नीशियम के लिए पूछा जाएगा तो 24 ग्राम के लिए इतना एटम्स, तो 1 ग्राम के लिए कितना? इतना बटा 24 एटम्स। बात आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर सोडियम आयंस की बात कही गई होती 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस में इतना ही नंबर ऑफ आयंस होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपसे कोई कह दिया कि 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल में मोलिक्यूल की संख्या कितनी, 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल में मोलिक्यूल्स की संख्या कितनी, तो फिर इसमें भी मोलिक्यूल्स की संख्या कितनी? 6.22 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। बात आप समझ पा रहे होंगे?
तो आप देखिएगा ना, कोई आपको कंपाउंड दे दिया गया हो, कोई एलिमेंट दे दिया गया हो, कोई आयन दे दिया गया हो, अगर कंप्लीट फार्मूला है तो उसके 1 मोल के लिए अगर संख्या पूछा जाएगा तो आप निश्चित कहेंगे कि उसमें अगर आयंस बन रहे हैं तो आयंस की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। अगर एटम्स बन पा रहे हैं तो एटम्स की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मोलिक्यूल्स बन पा रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो नंबर। या अब आप समझ लीजिए कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो और वह जिस भी छोटे पार्टिकल से बने हों, अगर उनकी संख्या पूछी जाए 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। बात समझ में आ गया? आ गया। तो हमको लगता है कि आप मोल का भी मतलब समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे जो कॉमन होगा, सब लोग देख करके समझ सकते हैं वीडियो को। ऐसे ही वीडियो को अगर आपको देखना है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो अगर नया आपको देखने का मन करे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा दोस्तों में शेयर करते रहिए, दबा करके शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।